नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में जो कर्म एवं संन्यास योग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति, भगवान बड़े सहज भाव से कहते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय ब्राह्मण में और चांडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। विद्यायुक्त और विनयुक्त तथा ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनय स्वभाव वाला है, ब्राह्मणपन के अभिमान से रहित है, ऐसा ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही विद्या और विनय से संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं होता। अभिमान वही रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती है। ब्राह्मण और चांडाल तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर भी नहीं सकते हैं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहारिक समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उन परमात्म तत्व पर ही सदा श्रोता रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ यह शंका हो सकती है, दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी? इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों जैसे मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि ने हमारी दृष्टि तथा अपनेपन और हित की भावना का समान रहती है, फिर भी हम उसके व्यवहार में भेद रखते हैं। किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं और हाथ में हाथ लगने पर नहीं धोते। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगलियां दिखाने और अंगूठा दिखाने में भेद तो सब जानते हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खानपान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने के साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर में किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा विश्व के द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में भी दूसरे जगह भी सम देखने या सम बुद्धि की बात आई है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख, संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी इस पर आया है। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय में यह लगन लग जाए कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उसको आराम कैसे हो, उसको लाभ कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाती है। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो, किसी को किंचन मात्र दुख या कष्ट न पहुँचे, किसी का कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई, समाज के पुरजन, परिजन, स्वजन आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुँचाने से पहले अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचाओगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी। परम ममतापूर्वक सुख पहुँचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी ममता न हो वहाँ सुख पहुँचाएं
अथवा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं वहाँ से अपनी ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक होगा। भगवान कहते हैं अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें तो क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं। उनका जो दर्शन है सब कुछ ब्रह्ममय ही होता है। अतएव विभिन्न वस्तुओं प्राणियों के भीतर कोई भेद नहीं देखते। जैसे कुआं, नदी, तालाब, समुद्र में प्रतिबिंब सूर्य दर्शक पुरुष के समान एक ही जान पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में विभिन्न देह में प्रकृति से चैतन्य एक ही जान पड़ता है। वह ऊंच नीच का तारतम्य किसी प्राणी की आत्मा में नहीं देखते। अज्ञान का नाश होने पर जगत के सारे दृश्य उनके सामने एक समान लगते हैं। उपाधिगत दोष गुणों के द्वारा विचलित नहीं होते। मत वाले को जैसे पवित्रता पवित्र स्थान पर विचार नहीं कर होता, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी जो होता है मद्यपी के समान मस्त होते हैं। वह अपने भाव में आप निमग्न होते हैं। बाहरी नाम रूप के प्रति उनका बिल्कुल लक्ष्य नहीं होता। यदि समदृष्टि ज्ञान का लक्षण है तो आजकल की जाति भेद की प्रथा को उठा देने वाली चेष्टाओं की निंदा कैसे की जा सकती है। इस प्रकार से जाति को उठा देना ज्ञान का लक्षण नहीं है। यथार्थ ज्ञान उदय होने पर कोई वैषम्य नहीं रहता और साधक की किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती। परंतु जहाँ वर्णाश्रम का विध्वंस करके अन्य सैकड़ों भेद रखने की चेष्टा रहती है, वहाँ जाति नाश का ज्ञान का कार्य नहीं है। यह हमारी स्वेच्छाचारिता का फल है। इसके द्वारा वास्तविक वैषम्य या भेदभाव नष्ट नहीं होता। बुद्धि में जब तक जगत और नानत्व दिखाई देगा तब तक भेदभाव को उठा देने वाली इच्छा पागल की प्रचेष्टा मात्र है। ब्रह्म शक्ति समान है, आकाश में समान सर्वत्र मिलित होकर भी वह वस्तु दोष से दूषित नहीं होता। आत्मा को उसी भाव से सबके भीतर देखना होगा। वह चांडाल के भीतर जो आत्मा है वही आत्मा ब्राह्मण के भीतर भी है। इस प्रकार किसी भेद न होना ही सत्य है। आत्मा किसी वस्तु के गुण में मिश्रित नहीं होता, परंतु जब तक आत्मदृष्टि सम्यक स्फुरित नहीं होती तब तक भेद ज्ञान जगत से उठ नहीं सकता। बलपूर्वक उठा लेने से केवल अनर्थ उत्पन्न होगा। ज्ञानी के सामने ब्रह्मदृष्टि के कारण हीरा और कांच दोनों समान हैं, परंतु ज्ञानी चाहे कितना भी हो उच्च स्वर से कहे कि हम सब एक हैं, वस्तुओं के इस गुण वैषम्य को भूल नहीं सकेगा, परंतु ज्ञानी ऐसी भूल नहीं करते। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।